मैं तो आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जीज को देख रही हूँ, साफ दिख रहा है मुझे। द मून का कार्ड है। आपके पार्टनर 24 आवर्स आपको मिस कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, सैड है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ही की तरफ ध्यान है। आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट में डाला है लेकिन आप ही के पीछे एकदम ही सैड हो रहे हैं, इमोशंस उनके साफ दिख रहे हैं। ये कैसा प्यार है? सामने रहते हैं तो अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करते हैं, पीछे रहते हैं तो आप मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। बट यहाँ पर ना कुछ साइन दे रही है एंजल मुझे। ये साइन जो है ना वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई रुकावट है, कोई फैमिली है जिससे वो अपने इमोशंस को, जो इमोशंस उन्हें आपसे कहना चाहिए थी, बताना चाहिए थे, उन्होंने वो इमोशंस कह नहीं रहे हैं। उन इमोशंस को अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। अंदर ही अंदर होता है ना गाइस कि कोई अंदर ही अंदर टूट जाता है, परेशान होता है, लेकिन वो परवाह करता है जमाने की, दुनिया की, सबकी परवाह करता है, लेकिन वो खुद की परवाह नहीं करता, खुद के इमोशंस की परवाह नहीं करता। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि कहीं आपको ना खो दे। बड़े ही बेचैन दिख रहे हैं, बड़े ही परेशान दिख रहे हैं, बड़े तनाव में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पर्सन आपसे बात करेंगे। अगर इनकी ब्लॉकेजेस है ना, ब्लॉक वगैरह किया है, तो ये ब्लॉक ओपन कर देंगे, बात करेंगे आपसे, अपने दिल की बात, अपनी गहराइयों से बैठकर बात करेंगे आपसे इत्मीनान से। इस पर्सन का जिस दिन नो कांटेक्ट टूटा ना, सब्र का बांध इसका टूटेगा, ये आप देखना। तो मैं जिस तरीके से इनको देख रही हूँ ना, इनकी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा छुपा कर ना इन्होंने अपने लिए एक वो कर लिया है। अपने इमोशंस को, इतनी हैवी एनर्जीज हो रही ना इस समय इनकी। भाई ज्यादा दिन तक आप अपने इमोशंस को छुपाओगे तो फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप अपने सोचोगे कि नहीं नहीं, मुझे अपना प्यार चाहिए, मुझे अपना रिश्ता चाहिए, मैं नहीं अपने रिश्ते को तोड़ूंगा, और वही चीज होने वाली है। ये आपके प्यार को, आपसे दूरियां जो है वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि हेल्थ इश्यूज किसी के चल रहे हो सकता है इन्हीं के हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रही है, किसी तरीके की बिजनेस भी आ रही है, बिजीनेस, जिससे लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई परेशानी भी है। इन्हें आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपसे प्यार करते हैं दिल खोलकर। एनर्जीज यहाँ दिख रही है। राशियां यहाँ पर वाटर साइन दिख रही हैं, फायरी साइन भी यहाँ पर राशियों में दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स नंबर दो नंबर, एंजल्स नंबर 2 एंड एंजल्स नंबर 9 दिखाई दे रहा है। पर्सनली व्हाट्सएप कर लेना 9540119650 एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी दिल से कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसके जीवन में खुशियां सुख भरते एंड उनका रियूनियन जरूर हो जाए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का। ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो बहुत बड़ा है आज के लिए। आज तो बहुत बड़ा कार्ड आया है। मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि जिस व्यक्ति के लिए आप दिन रात सोच रहे हो वो, उसकी एनर्जी जैसे आपको बिलीव नहीं होगा। मतलब आप जिस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, दिन रात उसके लिए सोच रहे हो, हर वक्त उसके लिए सोच रहे हो, पूरा ध्यान आपका उस व्यक्ति के ऊपर, और वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। शॉकिंग नहीं है तो क्या है ये एनर्जी? शॉकिंग है गाइस, शॉकिंग। आपके पार्टनर इस वक्त जिस तरीके की ऊर्जा में मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि वी आर वेयर, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर की इमोशंस मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हैवी दिख रहे हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें। आज उनकी एक एक चीज़ पर मैंने पूरी चीज़ों को क्लियरिटी दी है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं ज्योतिषाचार्य आपका सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सुख आए, पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ जो है वो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिले। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। तो इस वक्त जो करंट एनर्जीज में देख रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पार्टनर के मैसेजेस को चेक करूंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है इस चीज़ को चेक करूंगी। मतलब डिटेल्स रीडिंग होने वाली है ये, और सारा कुछ जो है मैं डिटेल्स में चेक करूंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है ये, ठीक है? तो कैंडल से चेक करूंगी। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखें। जितना पॉजिटिव होंगे लाइफ में, उतनी ही चीज़ें आसान होंगी और उतनी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आपकी कम होंगी, ठीक है? जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, चाहे आपकी साइड से हैं चाहे उनकी साइड से हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यदि, या कोई भी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानियां अगर लाइफ में आ रही हैं,
तो चिंतित करके, ओवरथिंकिंग करके उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि आप सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो और उसके बाद सही ढंग से सोचो कि मतलब क्या, क्यों, कहाँ गलती हो रही है, क्या मिस्टेक्स हो रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे करियर में आ रही हो, चाहे आपकी लव लाइफ में आ रही हो, लेकिन स्ट्रेस नहीं करना है। क्योंकि जब आप सकारात्मक होंगे ना, जब पॉजिटिव आप होंगे तो एक पॉजिटिविटी को आप फील करेंगे। जब आप पॉजिटिविटी को फील करेंगे तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है ना, जल्दबाजी में निर्णय से बचें और हमेशा पॉजिटिव रहें, ईश्वर का स्मरण करते रहें। तो चलिए आज की ऊर्जा को भी चेक कर लेते हैं ना कि क्या है ऊर्जा आज की, क्या है एनर्जी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग क्या है। माता रानी से दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में ऊर्जा अच्छी आए और उनका रियूनियन हो जाए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वक्त की एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप की, आपके लव लाइफ। देखिए जब भी मैं रीडिंग की बात करती हूँ तो मैं सभी मतलब रीडिंग जो है ना वो मेरी जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो मतलब आप मेरी सभी लोग मतलब रीडिंग देख सकते हैं जिनके साथ रेजोनेट करे, जिनको लगता है कि हाँ मेरी ऊर्जा है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो किसी एक की तो है नहीं, जिनके साथ मैच कर जाए वो देख सकता है, जिनको नहीं लगता है, मैच नहीं करती है, छोड़ सकते हैं। ठीक है। एंड राशियाँ मैं इसमें बताती हूँ तो मैं मून साइन पर भी बताती हूँ, वैसे तो मैं चंद्र राशि पर बताती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि, फिर आप उसको वैसे देख सकते हो, क्या नाम होता है उसको, सन साइन से देख सकते हो, मतलब नेम राशि के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, सकारात्मकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। कृपया आग्रह करूँगी आप सभी लोगों से कि रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, पूरा देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। रीडिंग को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ऊर्जा भी आपको स्किप करके ही मिलेगी, पॉजिटिविटी उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है। और मैसेजेस भी जो डिवाइन के हैं वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज को बताऊंगी। आपको क्या करना है माय डियर व्यूवर्स, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको कम से कम 3 बार ले लेना है। अपने मन ही मन दोहरा लें उनका नाम जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है। चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजल्स मुझे गाइड करें, इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। थोड़ा सा इस ऊर्जा की तरफ आप देख लीजिए ताकि आपके साथ एक कनेक्शन बन जाए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्लेम कर ले रीडिंग को। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। पार्टनर की करंट एनर्जी, साइन दे एंजल्स, साइन दे मुझे, साइन दे एंजल्स। करंट एनर्जीज सैड दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप का कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। सैड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ना किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा फील हो रहा है इनको। इमोशंस देखो इनके कितने इमोशनल दिख रहे हैं आज। ये पर्सन मेल है फीमेल है, ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर कंफ्यूजन भी है, किसी चीज़ को लेकर परेशान भी हैं, आपसे बात नहीं कर रही हैं जानबूझ के या नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। खुद को जैसे होल्ड पे रखा हुआ है, खुद को जैसे पूरा चुप करके रखा हुआ है ना, साइलेंस मोड पर, और बहुत ज़्यादा लेकिन परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इन दिनों काफ़ी परेशान हैं ये, पिछले काफ़ी टाइम से मुझे ये परेशान दिख रहे हैं। या तो देखो अगर आप लोग दोनों कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो मतलब हो आप, लेकिन मैं कांटेक्ट हो चाहे नो कांटेक्ट हो, लेकिन मैं इनको ऐसा देख रही हूँ कि जैसे किसी चीज़ की बड़ी जिद्द सी है, किसी चीज़ का ईगो भी है, कहीं बर्डन भी नज़र आ रहा है, किसी चीज़ का बर्डन भी है, मेरी फ्रस्ट्रेशन, नाराज़गी। ऐसा लग रहा है कि जैसे
जैसे किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को आपसे क्लियर भी नहीं कर रहे हैं और किसी चीज़ को बता भी नहीं रहे हैं कि आखिर किस चीज़ को लेकर एकदम मतलब कंफ्यूजन, देखो हद से ज़्यादा कंफ्यूजन है। मिलना चाहते हैं आपसे ये पर्सन, कॉल पर मैसेज पर बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अब मतलब इनको देखकर मैं इस बात के लिए बहुत हैरान हूँ कि एक इंसान के मन में इतनी ट्रू फीलिंग्स हैं किसी के लिए, लेकिन वो सच्चाई को ना बताकर बिल्कुल अपने प्यार को, अपने इमोशंस को एकदम ही से उसने अपनी भावनाओं पर ना जैसे कि काबू पा रखा है। तो ये चीज़ें मुझे इस वक्त करंट एनर्जीज में दिख रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि एक चीज़ तो मतलब मुझे यहाँ पर बहुत गहराई से दिख रही है और बार बार मुझे अंजल भी मैसेज दे रही है। ये कुछ बोल तो नहीं रहे हैं आपसे, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते तो नहीं है, चाहे कांटेक्ट में हो और नो कांटेक्ट में तो है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बात करते होंगे, लेकिन इनकी नज़र तो पूरी है आपके ऊपर। जैसे लग रहा है कि पूरी नज़र आपके ऊपर रख रखी है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आपका कोई अकाउंट हो सकता है, इन्हें पता हो, उस पर ब्लॉक किया हो, किसी अदर अकाउंट से देख रहे हो, मे भी कोई फ्रेंड सर्कल में, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ये जानते हैं किसी को, या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, भाई कोई तो हैं, उनसे भी आपके बारे में लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहाने से पूछताछ करना, कोई बात करना, क्योंकि मैं सामने से तो देख रही हूँ कि एकदम शांत हैं, बट आज आपकी तरफ नजरें इनकी पूरी हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपको उन्होंने ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में है, तो बड़ा सामने आने से ना थोड़ा सा डर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि सामना करने में घबरा रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ को लेकर मतलब एक कंफ्यूजन है जो, या फिर आप ये कह लो कि किसी का हो सकता है कि किसी फैमिली मेंबर्स का थोड़ा बर्डन हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि मतलब उस बर्डन की वजह से भी, क्योंकि मैं इन पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट तो बराबर देख रही हूँ, क्योंकि ये ना मतलब अपने दिमाग से, अपने जैसे गाइज अपने ख्यालों से आपको निकाल नहीं पाते हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। मैं जैसे देखूं कि कोई अगर आपको खोना चाहे या नो कांटेक्ट में रहना चाहे, मतलब बड़ा अजीब सा इनका मुझे बिहेवियर दिख रहा है। सॉरी फॉर दैट। मतलब देखो क्या हो रहा है कि एक इंसान बोल भी नहीं रहा है, अपनी बातों को भी छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी, इमोशंस को भी नहीं दिखा रहा है, अंदर ही अंदर टूट रहा है, अंदर ही अंदर परेशान है, अंदर ही अंदर फोटोज देख रहा है, बातें याद कर रहा है, पछतावा भी है, मिलना भी चाहता है, लेकिन सामने आने से उसको फियर है। एक अजीब सी सिचुएशन जो है ना वो आपके पार्टनर ने ना इन दिनों क्रिएट कर रखी है अपने आसपास, जैसे कि मतलब इनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज का घेरा हो या कोई ऐसी चीज़ें हो जो पूरी तरीके से ना एक ब्लॉकेजेस को बताती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, देखो आपके दोनों के बीच में, या कोई बाहरी या कोई भी ऐसा रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक दैट, कोई भी जिसने ना मतलब इनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, जिससे ये जिस सिचुएशन में है उसमें स्टक हैं और कंफ्यूज। मुझे वाकई में मुझे बहुत कंफ्यूजन इनके अंदर दिख रहा है, और मतलब इतना कंफ्यूजन दिख रहा है कि मतलब एक इंसान खोने से भी डर रहा है, वो क्लियर भी नहीं कर रहा है, वो छोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो मिलना भी नहीं चाहता है, वो बात भी करना चाहता है लेकिन सामना भी नहीं करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो एक कंफ्यूजन में ही दिख रही है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपको रिलेशनशिप नहीं रखना है तो भाई आप क्लियर आके बोलो, नहीं तो आप वो भी चीज़ क्लियर करो। तो मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो रखना चाहते हैं रिश्ता, ये तो आना चाहते हैं रिश्ता, ये तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से ना कोई आपसे मिलने से या आपकी तरफ आने से अट्रैक्ट, मतलब एक कांटेक्ट में आने से ना कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इनको रोका टोकी कर रहा है, या कोई किसी की नज़रें भी हो सकता है गाइस, फैमिली मेम्बर्स की, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है। तो ये सिचुएशन करीब करीब यहाँ पर जो है वो दिख रही है। बताना आपकी कितना
कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो। कोई पुरानी बात भी अगर आपकी थी तो कोई पुरानी बात को लेकर थोड़ा गिल्ट में भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इन पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी, या कोई बात ऐसी है जो अभी अगर आप कांटेक्ट में हो और आप लोग बातचीत करते हो, कभी कभार करते हो, तो कोई बात ऐसी है जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में वो बातें नहीं आपको शेयर कर रहे, नहीं बता रहे हैं। लेकिन इनको ना इस चीज़ का बहुत गिल्ट है, जो कि मुझे साफ तौर पर इस वक्त दिख रहा है कि मतलब एक गिल्ट भी इस पर्सन को हो रहा है। और इस गिल्ट की वजह से क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है ना वो यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि यार गिल्ट है तो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं, तो दिन में कई बार ये आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, और इस चीज़ को भी सोचते हैं कि मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं क्लैरिटी। एक होता है ना खुद से क्वेश्चंस पुट अप करना, खुद से क्वेश्चंस, क्या मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, तो वो वाली चीज़ दिख रही है। मतलब इनके साफ तौर पर अगर आप देखो तो इनके मन में एक फीलिंग्स, इनके मन में एक प्यार भी है आपके लिए, एक फीलिंग्स भी दिख रही हैं, और डर भी इनके मन में जो है वो आपके लिए दिखाई दे रहा है। मतलब इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा आए कि आप ही मना कर दो, आज ये मतलब आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा आए कि आप ही जो है वो इनसे बोल दें कि भाई तुम समय रहते तो तुमने कांटेक्ट नहीं किया, अब मेरी लाइफ में कोई आ गया। तो ये सब चीज़ों का भी इनको डर है। इनको लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक दिन इनका साथ छोड़ दें। तो एक तरीके की खामोशी के पीछे मतलब आप ये समझ लो कि इनके जो खामोशी आपको दिखाई दे रही ना, उस खामोशी के पीछे ना गाइज इनकी बहुत सारी बेचैनी जो है वो मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रही। लग रहा है कि बहुत बेचैन रहते हैं ये पर्सन। ओहो, मतलब साफ तौर पर मतलब हमें तो मुझे तो जो देखो मुझे जो एंजल साइन दे रही है उसमें साफ तौर पर इनकी ना बेचैनी के पीछे एक दर्द भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया था कभी। और गाइज बताना कि इस पर्सन के साथ आपका क्या रिश्ता रहा है, क्या कांटेक्ट, क्या कनेक्शन रहा है, क्या रिलेशनशिप रहा है, आप किस रिश्ते में थे। मे बी क्योंकि जिस तरीके से मैं इनके साथ आपका रिश्ता देख रही हूँ ना, तो वो रिश्ता मुझे बहुत गहरा, बहुत मतलब लाइक एक क्लोज रिलेशनशिप, एक ऐसा गहरा, एक ऐसा ठहराव आप दोनों के बीच में, एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है ना गाइस, जिसको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप एक दूसरे के लिए ही बने हो और ऑलवेज आप एक दूसरे के उसमें रहोगे। क्योंकि आज आपके पार्टनर आपसे बात जरूर नहीं कर रहे हैं या आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द है आपके लिए, जो उनकी फीलिंग्स, जो उनके इमोशंस हैं, वो मुझे साफ तौर पर दिख रहे हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं उस चीज़ को देख रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू दिख रही हैं। लेकिन कोई चीज़ तो ऐसी है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कोई चीज़ तो ऐसी है जो उनको बार बार रोक रही है, जिस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एक इंसान आपसे लव करता है, आपको खोना भी चाहता है, लेकिन वो किसी वजह से वो खामोश है, शांत है। तो इस तरीके का एक कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलो देखते हैं कि ये और क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स मुझे ज़रा क्लियरिटी दें, मुझे थोड़ा साइन दें, क्या महसूस ऐसा है जो ये और करते हैं। यूनिवर्स गाइड करें। एक तो ना मेन चीज़ क्या है ना कि आपके पार्टनर लेट नाइट तक जागते हैं। लेट नाइट थॉट्स भी अगर मैं चेक कर रही हूँ तो लेट नाइट थॉट्स बहुत दिख रहे हैं, और बिलीव नहीं करोगे आप, जैसा मैं देख पा रही हूँ, रात भर जाग जाग कर आपके बारे में सोचते हैं। मतलब जिस दिन से आप अलग हुए हो, अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हो, आप एक दूसरे के बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो यदि, और बिल्कुल ही आपने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर रखा है, या आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर रखा है, तो मैं जैसे उनको देख पा रही हूँ ना, उनकी बेचैनी आपके लिए साफ तौर पर दिख रही है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए साफ तौर पर दिख रही है। रात भर जागना, उठ के बैठ जाना,
लेट नाइट तक आपके बारे में सोचना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, पुरानी चैट में भी अगर आपकी है तो पुरानी चैट को भी देखना, पुरानी बातों को सोचना, जो आपने इनको लव किया, केयर किया, जो इनको सपोर्ट किया, वो भी याद करना। और जो झगड़ा आपका दोनों का अगर हुआ है, इस बात को याद रखना, मैंने बोला अगर हुआ है तो, या आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हो गई है किसी को लेकर, किसी बात को लेकर, और इसके बाद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो वो भी याद करना। और वो चीज़ें मुझे ना गाइस साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही हैं कि वो सारी ही चीज़ें जो है ना, वो आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब मिस कर रहे, याद कर रहे हैं उन बातों को। मतलब देखो, एक तौर पर एक चीज़ तो मैं साफ बोलना चाहूँगी, अगर गलती आपके पार्टनर से हुई थी कि उन्होंने आपसे अचानक से ब्लॉक किया, अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया, या पहले आपको इतना ज़्यादा आश्वासन दिया मैरिज का, लव का, या ये कोई फैमिली मेम्बर है मान लीजिए ये पर्सन आपके, और बहुत ज़्यादा मतलब इनके मन में ना आपके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, और एक टाइम ऐसा था कि आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, तो आज अगर इन्होंने बेवजह आपसे बात करना बंद कर दिया और अचानक से ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, अचानक से ही रिश्ता तोड़ दिया, या अचानक से कुछ इनकी तरफ से ऐसा हुआ है ना कोई चीज़, मतलब तो इनको ना मतलब एक होता है ना गाइस कि अपनी गलती का एहसास होना, तो इनको ना अपनी इस मिस्टेक का एहसास है, इनको इस गलती का इनको एहसास है कि मतलब इन्होंने सही नहीं किया। मतलब जैसे होता है ना कि इनका दिल जानता है इस चीज़ को कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो ये इस चीज़ को जानते हैं ये पर्सन कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ठीक नहीं किया। बट है ना, आप जानते हो अगर आपके पार्टनर का ईगो आपको पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ईगो दिख रहा है गाइस, तो अगर आप जानते हैं इनके ईगो के बारे में तो आप मेरी बात को ज़रा सही से समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे ना इनका वो पुराना वाला ईगो वो दिखाई दे रहा है, और या डर है ना, या तो डर है जो इन्हें रोक रहा है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कई बार ये मिडनाइट में, आधी रात में आपको मैसेज करने के बारे में या कॉल करने के बारे में सोचते हैं कि मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको बता दें या कुछ शेयर कर दें, या कोई भी बात ऐसी हो सकती है ये, ठीक है। लेकिन इनका ईगो या इनका डर या फैमिली मेम्बर के द्वारा रोकना जो है ना, वो इनको इसका ख्याल आ जाता है तो ये शांत हो जाते हैं, चुप हो जाती हैं, और एकदम ही से मतलब एक मतलब एक ऐसा होता है ना कि चुप होकर बैठ जाना, ठीक है ना, कि भाई अभी राइट टाइम नहीं है, कुछ ऐसा सोचना। लेकिन हाँ, रिग्रेट इनको बहुत फीलिंग्स होता है, और इनके इमोशंस जो है ना वो मतलब मैं इस वक्त सामने साफ तौर पर इनके इमोशंस को देख रही हूँ कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ये रात रात भर नहीं सोते हैं, मैं जैसे देख रही हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि मतलब क्यों इनके और आपके बीच रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ये बात नहीं कर रहे हैं, या ये क्यों नहीं क्लियरिटी दे देते। ये मतलब खुद से 10 सवाल होता है ना गाइस, वो वाली चीज़ इनकी दिख रही है खुद को, लेकिन आपको नहीं बोलेंगे, अपने मन को 10 बार खुद बोल देंगे कि मतलब ये गलत कर रहे हैं, ये आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये कर्मा फेस करेंगे, ये सारी चीज़ें खुद सोचते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं बोलेंगे कि हाँ मतलब क्या है। और अब देखो, अब तो बिल्कुल एनर्जीज भी नहीं आ रही है, इसका साफ मतलब है कि अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रहे पर्सन। अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा हाइड करके क्यों रखा है। राशियों की बात करें तो देखो, वृषभ दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है, मेष राशि मुझे क्लियर दिख रही है, और मिथुन राशि मुझे क्लियर दिख रही है, मीन राशि मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, और वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है ना, और यहाँ पर मकर है और लिब्रा है। राशियाँ तो मुझे लगी तकरीबन करीब बहुत ही सारी दिख रही हैं, ये राशियाँ तो मुझे यहाँ पर दिख ही रही हैं, और वर्गो एंड कुंभ राशि एक्वेरियस मतलब यहाँ पर दिख रही है। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर बहुत दिख रहा है, और नंबर मुझे यहाँ पर 1 भी दिख रहा है, 111 नंबर बार बार नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एंजल मुझे भी साइन दे रही हैं, और एंजल मेरे ज़रिए आपको ये चीज़ बोल रही है कि भाई पार्टनर के इमोशंस जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए बहुत गहरे हैं, उनका कनेक्शन जो है ना वो आपसे बहुत गहरा है। लेकिन इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने एकदम स्टक फील कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा टैरो से चेक कर लेती हूँ।
तो टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ, और टैरो कार्ड ले लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ टैरो कार्ड से कि टैरो से क्या एनर्जीज मिल रही हैं मुझे इस वक्त, और डिवाइन जो है वो टैरो कार्ड से क्या संदेश मुझे इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख दीजिए, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, और आप जो लोग लिखते हैं उनको भी एक अच्छी वाइब्रेशन फील होती है, सकारात्मकता फील होती है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग पेड सर्विस है, जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650, और मेरी जो टीम है आप टीम से बोल सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि करंटली टैरो कार्ड जो है वो आपके पार्टनर के बारे में क्या बता रहे हैं, एंड रियूनियन के चांसेस कितने हैं, उनका अगला कदम क्या है, और वो चाहते क्या हैं आपके पार्टनर, आखिर चाहते क्या है, एंड क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे नेक्स्ट, क्या आपका रिश्ता जो है वो वापस से जुड़ेगा, रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ लाइक दैट, सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, कौन से कार्ड आ रहे हैं ये। मून मून मून, बार बार मून की एनर्जीज आ रही है, देखो। एक्चुअली क्या होता है ना कि नाइट में ज़्यादा मिस करते हैं आपको, आई थिंक आपके पार्टनर नाइट में ज़्यादा मिस करते हैं। नाइट में ज़्यादा मिस एक्चुअली थोड़ा सा ये भी हो जाता है ना, हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्किंग हो, ये भी हो सकता है कि दिन में बिज़ी रहते हों तो रात में नहीं। वैसे तो मतलब कार्ड के हिसाब से, मैंने कैंडल के हिसाब से देखा था कि वो 24 आवर्स से आपके बारे में सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको जब आप कांटेक्ट में होते हो तो समझ नहीं आता है रिश्ता, जब आप ब्लॉक हो जाते हो, नो कांटेक्ट में आ जाते हो तो जो है वो बेचैनी बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में ना, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नज़र वगैरह भी लगी हुई है ना, नज़र लगी हुई है। नज़र की वजह से क्या होता है ना कि समटाइम जिस भी चीज़ में नज़र लग जाती है ना तो समझ ही नहीं आता है कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से हमारे जीवन में रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो गया रिश्ते में कि जो एकदम ही बिल्कुल ही चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल ही चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। तो मतलब मैंने जो चीज़ें देखी है ना कि नज़र बहुत एक वो चीज़ होती है, नज़र लग जाती है ना चीज़ों में, या फिर कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, एंड थर्ड पर्सन मतलब फैमिली से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी एनर्जीज आ रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति का प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने ना पूरी तरीके से मतलब अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है, और उस कंट्रोल की वजह से ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब अपनी एनर्जीज़ को दबा रहे हैं। समझ रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को दबा रहे हैं। मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो सकता है कि आप बोथ आर मैरिड या बोथ आर सिंगल भी हो सकते हो। देखती हूँ मैं अभी, है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगला कदम भी देखेंगे पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स तो यही कह रहा है, बार बार मुझे संदेश दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर की एनर्जीज मुझे मिल रही है, ठीक है। एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, यहाँ पर ये देखो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से चुप है। ये देखो, ये कार्ड पता है क्या कह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर जो भी है आपके पार्टनर, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अगर उन्हें कुछ समझा रहे हो, कुछ आपने गाइड कर रहे हो, या कोई भी ऐसी बात है जिसमें आपको उनसे आंसर चाहिए, उनसे रिप्लाई चाहिए, तो उनको किस तरीके से मतलब थर्ड पर्सन का रोक रहा है, प्रेशर देके, है ना, ऐसा कार्ड में आ रहा है इस तरीके से, और वो अपने आप को समझा रहे हैं, ये लग रहा है। ये है, ठीक है। एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है ना कभी कभी समटाइम्स इंसान, एक ऐसे मोड़ पर जिसमें वो रिग्रेट भी फील करता है, वो चीज़ें ठीक भी करना चाहता है, और वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि
उसके ऊपर जो बर्डन है वो वही जानता है। वो उस बर्डन को शायद आपको बताया भी हो इन्होंने 1 बार 2 बार इस बर्डन को, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपकी कमी बहुत महसूस होती है आपके पार्टनर को, ऐसी लग रही है इनकी जगह, मतलब एक रिग्रेट तो बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिग्रेट बहुत फील कर रहे हैं। देखो रिग्रेट फील करना, 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना गाइस, ऐसे कैसे करते हैं लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तक नहीं आई, सच में सच बोले हुए हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि लोग सामने से ब्लॉक करके पीछे से स्टॉक क्यों करते हैं। जब तुम्हें बात ही करनी है, जब तुम्हें देखना ही है किसी को, तो सामने से बोल दो ना। ये कौन सा तरीका है, मुझे आज तक ये तरीका समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना। एक एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि तुम पीछे से क्यों देख रहे हो। अगर तुम्हें बोलना है, मतलब पार्टनर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ कि वो आपको सामने से तो ब्लॉक कर रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि अब उनसे नहीं होगा ये रिलेशनशिप। वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब शांत है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, फिर क्यों आपको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्यों नहीं भूल रहे फिर। ये देखो आप, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके साथ बताया हुआ हर टाइम उन्हें याद है, आपके साथ बताया हुआ हर टाइम याद है, और हर टाइम को मिस करते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। और पता है पीछे पहले से ना उनकी हेल्थ भी, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की कुछ हेल्थ वगैरह भी ख़राब हो गई है, कुछ हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं। अगर आप उन्हें देखोगे ना तो आपको, मतलब अगर आप देखते हो उनको या देखो तो आपको बहुत ज़्यादा ना मुरझाए हुए से या बहुत परेशान दिखेंगे, आपको स्ट्रेस में दिखेंगे, तनाव में दिखेंगे, खुश नहीं दिखेंगे, गुस्से में दिखेंगे। आप उनसे कोई बात करोगे तो आपको एकदम गुस्से में जवाब देंगे, फ्रस्ट्रेशन में देंगे, आपसे आंखें नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे। आप कॉल करोगे तो कॉल नहीं पिक करेंगे, नंबर्स बदल देना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और अंदर से पीछे से ये। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, और वो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ये परेशान है। डीप कनेक्शन भी आपका दिख रहा है मुझे, वो केयरिंग बातें आपकी, जो आपने उनको केयरिंग बातें जो की थी ना, उनको जो आपने केयर किया है इतना टाइम, जो आपने उनको सपोर्ट किया है, वो केयरिंग बातें भी इनको बहुत मिस करते हैं। जरा मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि 10 ऑफ कप्स पता है क्या कह रहा है, 10 ऑफ कप्स तो ये कह रहा है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ मैरिड कपल की तरह था। आप दोनों का रिलेशनशिप एक मैरिड कपल की तरह था और आप एक डीप रिलेशनशिप में थे। 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि 10 ऑफ कप्स तो ये भी कह रहा है कि बहुत जल्द आपका मिलन होगा। 10 ऑफ कप्स तो एक बहुत अच्छी ऊर्जा दे रहा है, ये कार्ड तो बहुत अच्छी ऊर्जा दे रहा है। ये कार्ड तो ये कह रहा है कि जिनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी ना पूरी तरीके से, जिनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी, जिनको ये लग रहा था कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, उनकी उम्मीद बढ़ती हुई दिख रही है, ज़िंदगी में सकारात्मकता आती हुई दिख रही है आपकी। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कार्ड तो बहुत कुछ कह रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है ना कि कितना भी प्रॉब्लम होगा ना आपके रिलेशनशिप में, अंततः ईश्वर आपको मिला ही देगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य से काम रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना पहले आप 2 ही थे, अब कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, ठीक है ना। एक तो ना बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है, दूसरी चीज़ ईगो जो नहीं था पहले आ गया है, गुस्सा नाराज़गी आ गई है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए उनका अगला कदम देख लेते हैं कि पार्टनर का अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए जो है वो क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर का अगला कदम, आपके पार्टनर का अगला कदम, आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये पेशेंस, देखो भाई आपको एंजल्स पेशेंस के लिए बोल रही हैं।
मुझे लग रहा है ये कार्ड उनके लिए आया है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। आप ना अपनी ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव रखो गाइस। आप जितना अपनी ऊर्जा को ब्लॉक करके रखोगे ना, जितना आप अपनी ऊर्जा को नेगेटिव रखोगे, जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे, जितना आप स्ट्रेस करोगे, उतना ही ना चीज़ें आपकी जो हैं वो और लेट आपको मिलेंगी। आप थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव रहो, ठीक है। और क्योंकि आपके पार्टनर के इमोशंस को भी जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो इस कदर जो इंसान आपके लिए इमोशनल है, जो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता रहता है, रात रात भर जाग रहा है, फ़ोटोज़ देख रहा है, पुरानी बातें सोच रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये अपनी ऐसे इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता। कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अपने इमोशंस को जो है ना आपके साथ शेयर कर देंगे। और देखो कार्ड यहाँ पर ये कह ही रहा है, देखो कार्ड पता है क्या कह रहा है? कार्ड ये कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। देखो गाइज़, ये भी एफ़र्ट्स डालना ही है, ये बहुत एफ़र्ट्स डाल रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपसे दूर रहना मुश्किल है, सीधी सी बात। आपका इनका प्यार जो है ना गाइज़, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके प्यार में, आपके रिश्ते में, पता नहीं कौन सा रिश्ता है आपका, क्या रिश्ता है, लेकिन बहुत सच्चाई है, बहुत ट्रूनेस, इतनी रियलिटी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है ना खुद को, जैसे कि मतलब खुद आपका मिलन ना ईश्वर कराएंगे। आपका खुद का जो रिश्ता है ना, आपका रिश्ता जो है ना, आपका रिलेशनशिप, खुद ईश्वर चाहेंगे कि आप मिलो। क्योंकि बहुत दिनों तक आपके पार्टनर अपने इमोशंस पर काबू तो नहीं रख पाएंगे। आप कार्ड देखो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, एक ऐसा इमोशनल आउटबर्स्ट होगा ना कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर देंगे। मतलब एक होता है ना कि यार दबाते रहो, अपने इमोशंस को दबाते रहो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, नहीं बोलना है, कंट्रोल है, थर्ड पार्टी कंट्रोल है, नहीं बोलना है, फैमिली इजाज़त नहीं दे रही है, ये वो, गुस्सा, नाराज़गी को, एक दिन ना ये सारा चीज़ें जो है ना वो एकदम ब्रेक करके ये आपसे मिलने चले आएंगे, आपसे बात कर लेंगे, या कॉल उठा के आपको लगा देंगे, सीधा बता देंगे कि भाई ये बात है, वो बात है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें। फ्रेंडली एनर्जीज आ रही ना, कार्ड ये कह रहे हैं। अब देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड यही तो कह रहा है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत दिनों तक ये अपने ऐसे इमोशंस को काबू नहीं रख पाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, एक दूसरे के इमोशंस को समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर के मन में डर है, हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपने पार्टनर से मिलने चले जाओ या डायरेक्टली आप उन्हें कॉल लगा दो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो इस समय वक्त ना स्वीकारें या ना वो इन चीज़ों को ना समझें, या बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपको ना दिखाएं। क्योंकि उनके मन में ना, जैसे मैंने बोला ना कि उनके मन में एक फियर है, तो फियर तो है, डर तो है इनके मन में, ठीक है। शुरुआत में शायद ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द अपनी चीज़ों को ना स्वीकारें। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। शुरुआत में हो सकता है कि कोई झगड़े हो जाएं, कुछ ऐसा बोल दें, आपसे गुस्से में बोल दें, कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल दें, या कोई ऐसी बात है जिससे वो बहाना बनाएं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जल्दी ही एक बड़ा बदलाव, तो मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि जल्दी ही एक बड़ा बदलाव आएगा। और वो बड़ा बदलाव जो है वो आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। और देखो यहाँ पर बॉटम भी कह रहा है गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। बॉटम भी कह रहा है गोइंग विद द फ्लो, बॉटम की एनर्जीज है गोइंग विद द फ्लो। ये देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक होता है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप गाइस, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी ऊर्जा दिख रही है ना, आपके पार्टनर की ऊर्जा ना, ये कहीं ना कहीं इस वक्त ब्लॉक भले ही है, लेकिन आगे जाकर ये ऊर्जा खुलेगी। अब आपके पार्टनर को ही देख लो, आपके पार्टनर आपसे बात भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। सेकेंडली, उनकी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है जो कोई ऊर्जा अपनी अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ऊर्जा सेंड कर रहा है, कोई क्रिया सेंड कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी तो आपके पार्टनर को रोकना मुश्किल है ना, आपकी यादों से, आपकी बातों से। वो खुद को लगातार जब वो आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपने उनके लिए इतना कुछ किया है ना,
गोइंग विद द फ्लो का कार्ड ये कह रहा है कि आपका प्यार ही इतना गहरा रहा है, आपका रिश्ता ही इतना गहरा रहा है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी रही है, समझ इतनी गहरी रही है, एक दूसरे को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे थे आपने, एक दूसरे को लेकर हमेशा यही सोचा था कि इस रिश्ते को हमें आगे ले जाना है, चाहे कुछ भी हो हमें इस रिश्ते को बढ़ाना है। बहुत मतलब अपने प्यार को आपने और इन्होंने जैसे होता है ना कि बहुत मेहनत करके इस यहाँ तक लेकर आए थे, कितने सालों पुराना कितना अच्छा रिश्ता रहा है आपका। अचानक से आपका रिश्ता ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ये खुद नहीं तोड़ना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, खुद नहीं आपके पार्टनर का दिल गवारा करता है कि वो आपके बिना रहें या वो आपसे दूर रहे। ये चीज़ आप खुद देखो कि एक इंसान, आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त खुद उन सिचुएशन में स्ट्रक है जिस सिचुएशन को वो तोड़ के आपकी तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन आप सोचो कि वो जिस एनर्जीज में है ना, उस एनर्जीज पर उन्हें खुद के ऊपर कैसे काबू करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कह रहा है। अचानक से देखना, अचानक से आप बिलीव नहीं करोगे जिस तरीके से मुझे ऊर्जा दिख रही है, सडन आपका रियूनियन होगा। सडन जर्नी के अकॉर्डिंग हो सकता है लेकिन होगा सडन। डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग होता है ना रियूनियन। पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, गहरा कनेक्शन है ना ये आपका। देखो ड्रीम्स में भी देखते हैं आपके पार्टनर। ये जो भी पर्सन है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि बॉटम भी फिर अगेन भी कह रहा है, ये पर्सन का लव तो आपके लिए बहुत प्यारा है, मतलब बहुत गहरा रिश्ता है आपका, ठीक है। ये किसी के कहने में ही रुके हुए हैं, किसी के कहने में ही। लेकिन जिस तरीके से आप लोग रहे हो ना एक दूसरे के साथ कनेक्शन में, वो कनेक्शन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी जो है वो कनेक्शन आपका टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, उसको कर लेना, ठीक है। कुछ रेमेडीज़ आपको मैं बता देती हूँ। तो सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में आपको मतलब कुछ रेमेडीज़ मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि आप उन रेमेडीज़ को कर लें। लेकिन रेमेडीज़ को बताने से पहले मैं कुछ आपको राशियाँ भी बता देती हूँ कि राशियाँ जो हैं मुझे कौन कौन सी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी राशियाँ हैं जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपका रिलेशनशिप को लेकर। एंड इससे भी रीडिंग करूँगी मैं, रूल से भी। तो राशियाँ हैं यहाँ पर वर्गो, ठीक है। वर्गो राशि हो सकती है कन्या, और कन्या राशि एक्वेरियस, ठीक है। मेष राशि सिंह है, कर्क राशि है, और धनु है, और वृश्चिक राशि है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी। तो राशियाँ तो करीबन मैंने सारी ही बता दी हैं, राशियाँ दिख रही है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट राशियाँ हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा और एक अच्छी बातचीत होगी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को नीड है एक दूसरे की बात को ना गाइस समझने की। जब आप एक दूसरे की बातों को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो आपका रिलेशनशिप भी आगे जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ना कई जगह देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। पार्टनर कह तो देते हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वो एकदम ही से ब्रेकअप हो गया आपका, एकदम ही से मतलब आपका रिलेशनशिप जैसे ब्रेक हो गया। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए रूल्स के ज़रिए भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे साइन दें, एंजल्स मुझे साइन दें, एंजल्स मुझे साइन दें, हम उसके ज़रिए चेक करेंगे। लीजिए, फर्स्ट में ही जो है ओके, रियूनियन का सिंबल तो मुझे दिख गया है। इसका मतलब साफ है कि ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म होंगे तो डेफिनेटली मिलन होगा। ब्लॉकेजेस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो ब्लॉकेजेस है उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये है आपके पार्टनर की ऊर्जा और ये है आपकी ऊर्जा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो क्या चाहते हैं आपके लिए इस वक्त, उनके गहरे इमोशंस को देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, थोड़ा सा इस लॉ की तरफ अट्रैक्ट कर लें अपने, थोड़ा सा देख लें। एनर्जीज़ को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आपकी ऊर्जा को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान दे लें इस तरफ।
एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। इस वक्त जो भी एनर्जीज़ है मेरे सामने ले आए। पार्टनर की गहरी भावना है, वो चाहते क्या है इनसे, पार्टनर की गहरी भावना है इनके लिए और वो चाहते क्या है इनसे, सारी चीज़ों को बता दें यूनिवर्स। पार्टनर की गहरी भावना है और वो चाहते क्या है, पार्टनर की गहरी भावना और चाहते क्या है। अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपने इमोशंस को दबाना ठीक नहीं, आपके पार्टनर इमोशंस को दबा रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ना उनकी एनर्जीज बहुत हैवी आ रही है। ये देखो, इमोशंस को जब कोई भी इंसान अपने इमोशंस को दबाएगा तो उसकी एनर्जीज तो हैवी आएगी ही। ये देखो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप इस वक्त मॉर्निंग में सुबह उठते ही आँख खुलते ही आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सोते वक्त लेट नाइट सोते हो। और रूल्स ये कह रहे हैं कई लोगों की एनर्जीज़ में कि आप रोज़ रोते हो, रोज़ परेशान होते हो, रोज़ सैड होते हो, तो नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं करना है। कई बार बोला है मैंने आपको पॉजिटिव रहना है, मंदिर जाना है, मंत्रा चैंट करना है और अपने आप को खुश रखना है और एक सकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। पार्टनर के इमोशंस बहुत हैवी आ रहे हैं, एनर्जीज़ बहुत हैवी आ रही है। लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से वो खुद इस चीज़ को लेकर अंदर से परेशान है, जिस चीज़ को लेकर मतलब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। मतलब आप इस रूल्स को देखो तो पता है क्या ये रूल्स क्या कह रहे हैं। पार्टनर के जो एनर्जीज़ है उसको मैं बता रही हूँ। पार्टनर ना मतलब कई बार आपके पार्टनर की कोशिश करते हैं कि वो आपको अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली या उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जिस चीज़ को लेकर भी। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। ये रूल्स ये कह रहे हैं, मतलब 24 आवर्स की एनर्जीज आ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप उनके माइंड में 24 आवर्स हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपको भी ये सोचकर ताज्जुब लग रहा होगा कि इंसान इतना मिस कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्यों है। बस यही तो ब्लॉकेजेस हैं, बस यही तो रुकी हुई एनर्जी है कि एक इंसान की फीलिंग सच्ची है, प्यार सच्चा है, इमोशन सच्चे हैं, चाहकर भी अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, देन उसके बाद भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो आपको और उनको दोनों को ही अपने ब्लॉकेजेस को पर वर्क करना होगा। मैं आपको यही बोलूँगी, ब्लॉकेजेस पर वर्क करना होगा। चाहते क्या हैं आपके पार्टनर, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, सबसे पहली चीज़, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि वो आजकल आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे आपके कॉल या आपके मैसेज पर आपको आंसर करने की जगह नाराज़गी दिखा देते हैं, या बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर आपके लिए रूडली हो गया है, या बहुत कुछ ऐसा है जिसको मतलब आप को समझाकर भी नहीं समझा पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है छुपा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातें भी छुपा रहे हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलेटेड बात भी आपसे हाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, और वो माफ़ी भी चाहते हैं आपसे, और वो ये भी चाहते हैं, मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके ऊपर भरोसा तो करते हैं, उन्हें ये भी लगता है कि, लेकिन उनको ये डर है इस चीज़ का कि आप उनका साथ जो है ना वो छोड़ ना दो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ही ऊर्जा को देखा मैंने, और आपकी एनर्जीज़ को मैंने जैसे देखा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके ऊपर भी दिख रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर भी दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की ज़रूरत है, ना कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना है एवरी डे। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को बताना। मैंने आज पूरी क्लैरिटी दी है आपको, कैंडल से भी और इससे भी, टैरो से भी चेक करके बताया है मैंने। एंड साफ तौर पर जो मैं एक
मोटा मोटी आपको बता देती हूँ कि मेन चीज़ मुझे क्या दिखाई दी। मेन चीज़ मुझे जो दिखाई दी है, इमोशंस बहुत गहरे हैं। जो भी जिसके लिए भी रीडिंग देखी, जिसकी भी मैंने एनर्जीज़ को रीड किया, ये व्यक्ति ने अगर आपको छोड़ने में जल्दबाजी की, आपसे रिश्ता तोड़ने में जल्दबाजी की, या फिर इसने आपको धोखा देकर चीट करके किसी थर्ड पार्टी में गया, या फैमिली की बातों को आपसे हाइड कर दिया, या फैमिली कहने पर आपको ब्लॉक कर दिया, आप यकीन मानिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में है, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे रियल लव करता है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए रियल है, और ये रियल लव ना, ये मतलब अपने रियल लव को आपके सामने ज़रूर शेयर करेगा। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है। तो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आज की टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर बताइएगा। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिएगा, मेंबरशिप आपके लिए ही है, ठीक है। एक डिवाइन एंजल गाइडेंस जो है वो मैं अब करने जा रही हूँ कि डिवाइन एंजल गाइडेंस जो है वो आपके लिए इस वक्त क्या है, और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखिए, एक दो लोग जो हैं वो बोल रहे हैं मैम डिटेल रीडिंग मत करो, कुछ लोग और ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं मैम डिटेल रीडिंग करो। तो आपको अगर डिटेल रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई मुझे आप क्लियर बता दीजिए, आप लोग भी लिख कर, क्योंकि मैं भी भाई मेरे पास ही, मैं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, आपको पता है। घंटों तो मंदिर में और पूजा में ही निकलते हैं मेरे, फिर पर्सनल रीडिंग भी है, पूजा भी करती हूँ, मंत्रोच्चारण करती हूँ, चैनल की भी रीडिंग है। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कुछ नहीं है, मैं 10 मिनट की रीडिंग कर दिया करूँगी, 10 से 12 मिनट की। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है मैं तभी करूँगी डिटेल्स रीडिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम छोटी रीडिंग कर दिया करिए 10 से 12 मिनट की। तो भाई अगर आपको 10 से 12 मिनट की रीडिंग देखनी है तो मैं 10 से 12 मिनट की रीडिंग कर दूँगी। मैं तो आप ही के लिए कर देना डिटेल्स रीडिंग मैं तो आप ही के लिए कर रही ना, अपने बिजी शेड्यूल में से। आप सोचिए मेरे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के डिटेल्स रीडिंग करना कितना मुश्किल काम है ना। बट फिर भी मैं कर रही हूँ, और दोनों चैनल पे कर रही हूँ। बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोग जैसे बोल रहे थे, ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, एक दो लोग ही बोल रहे थे, ज़्यादातर तो यही बोलते हैं मैं डिटेल्स रीडिंग करूँ, तो आप मुझे एक बारी बता देना। चले एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस, एंजल जो है, ओहो नई शुरुआत, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लौट कर आएगा प्यार, लौट कर आएगा, रिश्ता बनेगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इस डिफरेंस है। एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? एंजल आपसे कह रही हैं धैर्य रखो, एंजल आपसे कह रही हैं कि साइन को पहचानो, एंजल आपको कह रही हैं कि वो आपको साइन दे रही हैं कुछ संकेत के ज़रिए आपको। आप जब भी आपके पार्टनर मतलब आपको मिस करते हैं, या फिर आपके पार्टनर की फ़ोटोज़ को देखते हैं, या फिर आपके पार्टनर पुरानी बातों को सोचते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए परेशान होते हैं, तो एंजल आपको उसी समय संकेत देती हैं तुरंत। या तो वो आपके पार्टनर का नाम दिखाएंगी, आपको उनसे मिलता जुलता नंबर्स दिखाएंगी, या फिर मेरी ही रीडिंग आपके सामने बार बार आ जाएगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जिससे आपको उनकी याद आ जाए। तो यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही हैं कि भाई पेशेंस रखो, धैर्य रखो, अपने मन में नेगेटिविटी मत रहने देना, अपने मन में पॉजिटिविटी लाना, जितना ज़्यादा हो अंदर से पॉजिटिव रहो, सोच को अपनी जो है ओवर थिंकिंग ना करो, सोच अपनी अच्छी रखो ताकि आपकी लाइफ में भी एक सकारात्मकता आए, और जो आपका रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें सुधार आए। एंजल आपको ये भी गाइड कर रही हैं कि भाई अवेयर रहो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप पर किसी की नज़र है, आपके रिश्ते पर किसी की नज़र है, और कोई आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नज़र लगा रहा है, किसी की एनर्जीज़ यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह रुकावटें डाल रही हैं, ठीक है। लेकिन एंजल्स का पूरे ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। सो गाइस, कितना कनेक्ट कर पाए हो मुझे बताना, अपना ध्यान रखना, एंड टेक केयर, बाय बाय। मैं तो आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ, साफ दिख रहा है मुझे, द मून का कार्ड है। आपके पार्टनर 24 आवर्स आपको मिस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, सैड है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही की तरफ ध्यान है। आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, लेकिन आप ही के पीछे एकदम ही सैड हो रहे हैं, इमोशंस उनके साफ दिख रहे हैं। ये कैसा प्यार है? सामने रहते हैं तो अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करते हैं, पीछे रहते हैं तो आप मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। बट यहाँ पर ना कुछ साइन दे रही है एंजल मुझे, ये साइन जो है ना, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई रुकावट है, कोई फैमिली है, जिससे वो अपने इमोशंस को, जो इमोशंस उन्हें आपसे कहना चाहिए थी, बताना चाहिए थे, उन्होंने वो इमोशंस कह नहीं रहे हैं। उन इमोशंस को अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। अंदर ही अंदर होता है ना गाइस कि कोई अंदर ही अंदर टूट जाता है, परेशान होता है, लेकिन वो
वो परवाह करता है जमाने की, दुनिया की, सबकी परवाह करता है, लेकिन वो खुद की परवाह नहीं करता, खुद के इमोशंस की परवाह नहीं करता। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि कहीं आपको ना खो दे। बड़े ही बेचैन दिख रहे हैं, बड़े ही परेशान दिख रहे हैं, बड़े तनाव में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पर्सन आपसे बात करेंगे। अगर इनके ब्लॉकेजेस है ना, ब्लॉक वगैरह किया है, तो ये ब्लॉक ओपन कर देंगे, बात करेंगे आपसे, अपने दिल की बात, अपने गहराइयों से बैठकर बात करेंगे आपसे इत्मीनान से। इस पर्सन का जिस दिन नो कांटेक्ट टूटा ना, सब्र का बांध इसका टूटेगा, ये आप देखना। तो मैं जिस तरीके से इनको देख रही हूँ ना, इनकी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा छुपा कर ना इन्होंने अपने लिए एक वो कर लिया है, अपने इमोशंस को। इतनी हैवी एनर्जीज हो रही ना इस समय इनकी। भाई ज़्यादा दिन तक आप अपने इमोशंस को छुपाओगे तो फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप अपने सोचोगे कि नहीं नहीं, मुझे अपना प्यार चाहिए, मुझे अपना रिश्ता चाहिए, मैं नहीं अपने रिश्ते को तोड़ूंगा, और वही चीज़ होने वाली है। ये आपके प्यार को, आपसे दूरियां जो है वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ किसी के चल रहे हो सकता है इन्हीं के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, किसी तरीके की बिजनेस भी आ रही है, बिजीनेस, जिससे लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई परेशानी भी है। इन्हें आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपसे प्यार करते हैं दिल खोलकर। एनर्जीज यहाँ दिख रही है। राशियां यहाँ पर वाटर साइन दिख रही हैं, फायरी साइन भी यहाँ पर राशियों में दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स नंबर दो नंबर, एंजल्स नंबर 2 एंड एंजल्स नंबर 9 दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली व्हाट्सअप कर लेना 9540119650। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी दिल से कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसके जीवन में खुशियां सुख पड़ते एंड उनका रियूनियन जरूर हो जाए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का।